गुरमीत सिंह जी, आप किस किसान संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब का सूबा जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा संगठन जब पिछले 4 साल में होंद में आया, तो हमारे संगठन के डॉक्टर दर्शन पाल जी वो अध्यक्ष हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे 12 से 15 जिलों में काम है पंजाब में, और दूसरी इंडिया में बढ़ रहा 2-3 जगह और स्टेटों में। अच्छा, डॉक्टर दर्शन पाल जी आपके नेता हैं, आपके अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल जी हमने प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट आपके हैं। अच्छा, तो आप लोग इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? आप खुद कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं किसान यूनियन से तो तब से जुड़ा हूँ, 20-25 साल पहले से, जब जंग था तो तब भी पढ़ाई छोड़कर किसान यूनियन में जुड़ गया था। पढ़ाई छोड़ के आप आए? इस आंदोलन में बीए कर आया हूँ, बीए कर साथ ही करता रहा फिर। तो अब ऐसा है कि जो 5 जून से जब से ये बिल आए हैं, 5 जून से, हाँ। तब से हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। पंजाब की जो यूनियन ने उनको इकट्ठा किया। पहले हमने पंजाब में दिया था, बीजेपी के जो होम का ग्राउंड था वो हमने किया था पहले सबसे। उसके बाद पंजाब की 10 जथेबंदियाँ, तो देश की 260 जथेबंदियाँ KCC से हिस्सा पाया इस आंदोलन में। तो बाद में 19 सितंबर को पंजाब की जो सभी संगठन इकट्ठे हुए, तब से ये आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चा तब बना है? संयुक्त किसान मोर्चा तो 26-27 अक्टूबर को बना। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो पंजाब वाले लड़ रहे थे, हाँ। तो या AIKCC लड़ रही थी। अच्छा, तो ये यहाँ पर जब धरना बैठा, यहाँ पर किस तारीख से बैठा शुरू हुआ? देखिए, हमने ये सिंधु बॉर्डर पर 26-27 नवंबर का कॉल दिया था। हाँ हाँ। दिल्ली चलो का। तो हमारी मांग थी कि सरकार हमें जगह दे हमको आंदोलन करने के लिए। तो सरकार ने पहले तो बैरिकेड लगा दिए हरियाणा की सरहदों पर। तो वो 25 नवंबर को हमने वो से तोड़कर जो काफिला शुरू किया आगे बढ़ने का। तो 26 को हम हरियाणा में आए। तो 26 की रात जो संध है यहाँ वहाँ रुके, कुछ मुकाबले हमारे, कुछ उधर रुके कुछ उधर रुके। तो हम 27 को यहाँ आए। 27 को यहाँ बड़ा बैरिकेड लाकर सरकार ने हमें रोका और हम यहाँ रुके। तब से ये आंदोलन प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें 11 राउंड की वार्ता हो चुकी है। आप लोगों की मांग है कि तीनों कृषि कानून, जो काले कृषि कानून आप कहते हैं, ये वापस लिए जाएं और MSP की कानूनी गारंटी हो। इस मांग को लेकर के 11 राउंड की वार्ता हो चुकी है किसान प्रतिनिधियों से, और आगे क्या उम्मीद है कि ये वार्ता फिर आगे होगी कि नहीं होगी? होगी तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, जो पहले वार्ता हुई 11 दौर की, उसमें पहले तो सरकार थी जो वो बातचीत करने को तैयार नहीं। तो हमने जब पंजाब में आंदोलन किया तो हमें एक मीटिंग दी गई 13 अक्टूबर को, जो हम की हो, उसमें सरकार के नुमाइंदे नहीं आए। उसमें क्या है, वो खेती बाड़ी सेक्रेटरी आया था, जिससे हम बातचीत करके बीच में छोड़कर आगे थे कि हमारे से बात करनी। तो सरकार के नुमाइंदे जो खेती बाड़ी मंत्री वो आए या सरकार के कोई और कैबिनेट मंत्री आए, उससे बात करेंगे। तो दूसरे दौर में उनसे बात हुई। तो उस दौर में 7 घंटा बातचीत चली, दान प्रदान हुआ, उसने अपना पक्ष रखा, हमने अपना रखा, उस पर बहस चली। और उसमें जो पहले सरकार बोलती थी कि हम बात सुनने को तैयार नहीं, वो बात लगातार 11 राउंड में, हम मानते हैं कि 11 राउंड में बात सुनीगी। पहले 8 राउंड में तो सुनीगी बात, लगातार हमारी डेट चलती हुई है। तो उसी पर ये जो बना के क्या किया जाए कि सरकार थोड़ा पीछे हटी गई है। उसके आपको पता मालूम होगा कि 2 बिल और थे, एक बिजली बिल और एक पराली वाला। वो दोनों बिलों पर सरकार पीछे हटी कि हम उसको वापस लेते हैं। तो इस पर भी जो बातचीत चली, तो तब पहले राउंड में तो आ गया था कि सरकार बोलती थी कि आप हमें वो डब्बा जो रहने दीजिए, उसमें मिठाई हो, आपको निकाल के दे देते हैं। मतलब ये कि बिलों की जो जिल्द है, कॉपी, उसको रहने दीजिए, उसमें जो लिखा हो उसको हम शोध कर देते जो आप बोलते हो। तो उस पर हम नहीं माने, क्योंकि ये बिल सभी है, उसमें तो फिर मांगे ऐड की जा सकती है ना, तो उसको हमने रद्द किया। हाँ, डब्बा रहेगा तो फिर दूसरी मिठाई रखी जा सकती है। हाँ, दूसरी मिठाई रखी जाती, डब्बा आपके पास पड़ा है। हाँ, डब्बा क्यों रहेगा?
और अगली बात वो ये है कि उसके बाद जो फिर राउंड की अगले दौर की बातचीत शुरू होती है तो उसमें ये बोलते हैं कि आप रिपील की बजाय हमें कुछ और शब्द दीजिए, तो हम उस पर विचार कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि रिपील करने में आपको क्या समस्या है, तो वो बोलते हैं कि आपकी रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी, हमें रिपील करने के लिए कोई रिपील की जगह को और शब्द दीजिए, तो उस पर भी बातचीत खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर 21 दिन जो डेडलॉक रहता है सरकार के और बीच और हमारे बीच, 21 दौर की बातचीत के बाद जो पिछला महीना था जनवरी, उसकी शायद 21-22 तारीख को फिर बातचीत शुरू होती है। तो उसमें क्या होता है कि उससे पहले की जो दिसंबर की 21 को शुरू होती है बातचीत, दिसंबर की 21 को बातचीत शुरू होती है जब, तो उसमें फिर ये सरकार लेकर आती कि हम इसको सस्पेंड कर देते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 1.5 साल के लिए कहा था पहले ना, 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, या कमेटी बना देते हैं, या MSP उस पर कमेटी बना देते हैं। तो हमारा ये था कि ये हमारी मुख्य मांग है कि ये तीनों बिलों को रद्द किया जाए और उस पर MSP पर उसको कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है, इस पर हमारा आंदोलन चल रहा है। तो सरकार इससे पीछे है। तो ऐसा है कि बातचीत जब चली, 2 बिल वापस लिए गए हैं और सरकार से आदान प्रदान हुआ है। और पहले अब एक बात जो जरूर हम बताना चाहते हैं कि जो नरेंद्र तोमर वो बोलते हैं कि आपने आंदोलन किया तो हम तो बिल पढ़े नहीं, तो पहले तो हमने पढ़े नहीं थे। तो ये सोचिए, खेती बाड़ी मंत्री ने पढ़े नहीं है, फिर ये बिल आए किधर से, तो सोचने वाली बात है ना। तो ऐसा भी ये सरकार हमें, कृषि मंत्री ने कहा कि हमने बिल पूरा पढ़ा नहीं है ठीक। तो ऐसा कि ये हमें लगता है कि वो उधर से आए ना बिल, अडानी अंबानी जो लिखकर दे दिया उन्होंने ये पास कर दिया। तो एक ये बात हमें इन 11 दौर की मीटिंग में ये बात जनता को भी पता चली और ये सरकार को भी पता चली है, उनके थल्ले नीचे वाले मंत्री को भी पता चली कि हमारी सरकार कैसी है, ये जो अडानी अंबानी बोलते उसको ही पास कर देती है। ये बात लोगों को भी पता चली। ये तो साफ हो गया हाँ कि सरकार कंपनियों के दबाव में काम कर रही है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है और बनवाई हुई बिल है, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। फिर आगे क्या होगा ये बताइए कि इतने दौर की वार्ता फेल हो गई, फिर इस बीच 26 जनवरी की घटना भी आ गई, तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, धरपकड़ भी हुआ, फिर आगे क्या हो? आप लोग को कैसे आंदोलन को और धारदार बनाएंगे कि सरकार झुकेगी? देखिए, हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि हमारे आंदोलन पर सरकार ने हमले बहुत किए। पहले जब हम पंजाब में रेल रोक कर बैठे थे तो इन्हें बयान दिया कि ये तो जनता के लिए खाद नहीं देने देंगे, तेल नहीं पहुँचाने देंगे, हमें हमारी रेल रोक दी, जनता आ जाएगी कैसे, आएगी कैसे, तो वो हमने छोड़ी तब। उसके बाद इधर जब आंदोलन चला तो उस पर भी हमला किया कि नक्सलवादी है, ये वो है, बोलते हैं खालिस्तानी है, ये किसान तो है ही नहीं है, तो वो हमला भी हमने पिछाड़ दिया इनका। तो 26 तारीख को जो हुआ कि इसने अपने जो हमारे आंदोलन में जनता को वाड़ा इधर भेजा और गुमराह किया नौजवानों को, और लाल किले पे जो हमारा जाने का नहीं है, हमारा उस बिल में लेना देना नहीं है, तो उस तरफ की रोड खोली हुई है, तो जो हमने मार्च करना उसकी बंद की हुई है, तो वो भी हमला था हमारे पे और आंदोलन ख़त्म की कगार पर ले गए थे। अब क्या हुआ है कि हमारा आंदोलन 26 के बाद अब फिर इम्प्रूव कर रहा है। उससे पहले भी था कि पंजाब से निकला आंदोलन हरियाणा में आ गया, हरियाणा में राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इन 6-7 स्टेटों में तो लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 26 के बाद जो हमारा आंदोलन जो है पूरे देश में बढ़ रहा है। पहले भी जो हम यहाँ से सत्ता देते थे, जो बुलावा देते हैं, आंदोलन का कॉल देते हैं, वो लागू होती है 8 जनवरी की, 14 जनवरी की भी दोनों काल लागू हुई है। तो अब भी जो हमने पिछली 6 तारीख को दिया था बुलावा पूरे देश में सड़क जाम का, तो वो भी पूरे देश में लगा जाम। तो अब क्या ये है कि जो पहले बिल जो जनता को समझ नहीं आ रहा था, पहले पंजाब वाले ही रौला पा रहे थे कि मंडी खत्म होगी, और अब तो जो ये देखिए कि शहर वाली जो जनता उनको भी जो अमेंडमेंट है, क्या बोलता है, दूसरा बिल जो जिससे इन्होंने दिया उनको स्टोरेज का खुल दिया, तो उससे महंगाई बढ़ेगी, तो वो जो शहर वाली मध्य वर्ग की जनता उसका भी आटा जो 20 रुपये मिलता तब कितने रुपये मिलेगा, गोभी जो आज 5 रुपये मिलती है तब 300 रुपये कंपनी की होगी।
तो उनको समझ आ गई है और वो भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, शहर वाली जनता। और 26 की जनता को इन्होंने हमारे पर जो हमला किया कि ये तो खालिस्तानी हिंदू जो धार्मिक एजेंडा लाए, वो भी हमने इसको नकार दिया और उस एजेंडे को फोकस नहीं कर पाए। जनता फिर इकट्ठी होगी इधर भी और सभी देश में कि ये बिल अडानी बानी और कंपनियों को लिए हैं, देश के लिए नहीं। तो अब जो हमारा आंदोलन है, यहाँ से दो इन्होंने हमें नाके काट दिए थे, एक पलवल वाला और एक शाहजहानपुर वाला, वो दोबारा फिर लग रहे हैं। इधर भी जनता 26 से बहुत कम होगी थी, 27 को अब बढ़ रही है। टिकरी बॉर्डर है, वहाँ भी उससे पहले से जनता बढ़ रही है और वो जो गाजीपुर वाला वहाँ भी बढ़ रही है। और इन जितनी जैसे हमारा इधर आंदोलन चल रहा है, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उधर त्रिपुरा, सभी स्टेटों में जैसे पंजाब में आंदोलन बढ़ा था, अब वहाँ भी ऐसे सभी संगठन, किसान संगठन इकट्ठा होकर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये हमारा आंदोलन देशव्यापी हो रहा है और सभी जो बोलते हैं, सभी कम्युनिटी का, सभी धर्मों का, सभी कौमों का, सभी का हो गया आंदोलन। अब देश को बचाने का आंदोलन हो गया कि ये कंपनियां वालों को देश से बाहर निकालना है और किसानों की यहाँ भुगत हो। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये आंदोलन जब पूरा देश व्यापी हो जाएगा तो सरकार झुक जाएगी? देखिए, सरकार या तो किसानों की हुई तो फिर तो किसानों की मानेगी बात। हाँ। जो अडानी बानी की रही तो फिर ये नहीं मानती, क्योंकि उनके सभी जो है वो बंद हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, आर्थिक संकट पड़ा हुआ है। तो वो संकट में उनको कारोबार सभी बंद हुए हैं। तो तब जो लॉकडाउन के दिनों में भी किसानों का फूड जो जिसके पास था वो बोलता था कि हमको बंद कर दें। उसको सरकार है जो ये उस दिनों में भी इन्होंने अन्नों के जो क्या उसे बोलते स्टोरेज भरे पड़े हैं, बोलते हैं कि हमारे पास 3 साल का अन्न पड़ा हुआ है, इतने स्टोर पड़े हैं। पंजाब वालों का जो अनाज है वो हमारे स्टोर करने के लिए था नहीं है। तो लॉकडाउन दिसंबर जनवरी